Wow Fairy Tales। एक बार एक प्रतिभाशाली राजा रहते थे जो एकता और सफलता से बेइंतहा राज्य पर शासन करते थे। उनकी रानी समय से पहले ही गुजर गई थी, जिससे उन्हें 3 बेटियां हुई। उनमें से टीना नाम की सबसे छोटी बहन सबसे सुंदर थी। राजा और राज्य के सभी लोग उससे प्यार करते थे। टीना के पास एक सुनहरा ब्रेसलेट था जो कि कीमती यादगार था, जिसे रानी ने उसके पास छोड़ दिया था, इसलिए वह हमेशा इसे अपने साथ रखती थी। एक दिन टीना खुशी से महल के पीछे बगीचे में घूम रही थी। उसने नीचे देखकर एक साफ झील की ओर कदम बढ़ाया। जब टीना ध्यान से खुद को पानी पर देख रही थी, तभी अचानक उसका कंगन फिसलकर गिर गया। हे भगवान, ये माँ का अनमोल कंगन था। मैं इतनी मूर्ख कैसे हो सकती हूँ? अब मैं क्या करूँ? फिर उसने अपना चेहरा अपने हाथों से दबोच लिया और फूट फूट कर रो पड़ी। अचानक एक बदसूरत बड़ा भेड़िया पानी के ऊपर आया। उसने कीमती कंगन हाथ में पकड़ा हुआ था। भेड़िया उसकी ओर बढ़ा। उसने टीना को कंगन दिया। सावधानी के साथ बदसूरत जानवर को देखकर टीना डर के मारे पीछे हट गई। अचानक उसने उससे बात की। रो मत, मैंने तुम्हारे लिए ये कंगन ढूंढा है। मैं इसे तुम्हें वापस कर दूंगा। आशा है कि तुम मेरी दोस्त बनोगी। टीना राजकुमारी ने उसके जैसा बदसूरत जीव पहले कभी नहीं देखा था। बहुत डरावना। उसने उसके हाथ से कंगन छीन लिया। फिर वह जल्दी से भाग गई। हे भगवान, ये बदसूरत भेड़िया जानता है कि कैसे बात करनी है। मेरी मदद करो। डरो मत, मैं सिर्फ तुम्हारा दोस्त बनना चाहता हूँ। टीना वापस अपने कमरे में चली गई। जो कुछ भी हुआ था वह उससे सदमे में थी। मैंने ऐसी अजीब चीजें कभी नहीं देखी। एक बदसूरत भेड़िया जो बात कर सकता है और यहाँ तक कि मेरा दोस्त बनना चाहता था। टीना ने खुशी से कंगन को देखा और ड्रेसिंग टेबल पर रख दिया। हालांकि उसने मेरा कंगन खोजने में मदद की। वह बहुत दयालु था, बुरा नहीं जैसा कि वह दिखता है। लेकिन वह इसे तुरंत भूल गई क्योंकि राजा ने अपनी बेटियों को महल में जाने और उनसे मिलने का आदेश दिया। मेरे बच्चों, मैं बूढ़ा हो रहा हूँ और ये आप सभी के परिवार के लिए सही समय है। मैं आप तीनों के लिए सबसे योग्य पति ढूंढने के लिए एक प्रतियोगिता रखने जा रहा हूँ। आप में से हर एक के पास एक कीमती गहना है जो आपकी माँ ने छोड़ा था। पन्ना मेरी सबसे बड़ी राजकुमारी को दर्शाता है। मणि मेरी दूसरी राजकुमारी को दर्शाता है और टीना ये चमकदार हीरा तुम्हें दर्शाता है। मैं इन्हें सबसे खतरनाक जगह में छुपा दूंगा। केवल वह पुरुष जो वास्तव में प्रतिभाशाली और दृढ़ होगा वह ही इन्हें ढूंढ पाएगा और मेरी बेटियों से शादी कर पाएगा। तीनों बहनें झुक गई और बोली, जो हुकुम महाराज। शीघ्र ही ये समाचार पूरे राज्य में फैल गया था। बहुत सारे आदमी थे जो अपनी किस्मत आजमाना चाहते थे। उनमें से भेड़िया भी था। समय आ गया, हमारे गहने भी छिपा दिए गए हैं। मैं ये घोषणा करता हूँ कि प्रतियोगिता शुरू की जाए। वह युवक राजकुमारियों के पति बनने के सपने के साथ गहने ढूंढने के लिए राज्य में हर जगह तेजी से फैल गए। रेगिस्तान के बीच में एक निर्भय युवक ने पन्ना ढूंढ लिया। एक और बहादुर आदमी को आखिरकार सबसे ऊंचे पहाड़ की चोटी पर मणिक मिला। राजा वास्तव में उन दोनों से संतुष्ट था। उसने अपना वादा निभाया। वह सबसे बड़ी और छोटी राजकुमारी से उनकी शादी करवाने के लिए राजी हो गया। अब सिर्फ टीना का ही कीमती हीरा बचा है। मैंने इसे किसी को यहाँ लाते हुए क्यों नहीं देखा? ये पता चला कि हीरा जंगल के अंदर एक गंदे दलदल में छिपा हुआ था। हर कोई गंदे दलदल से डरता था और शिकारियों से डरता था, इसलिए वहाँ कोई नहीं पहुँच सकता था। अंत में कड़ी मेहनत और साहस के साथ भेड़िया वहाँ पहुँचने वाला पहला जीव था और उसने अपने लिए हीरा ले गया। वह सीधे महल में गया और फिर उसे राजा के पास ले आया। राजा को जल्द ही पता चल गया कि ये हीरा टीना का है। महामहिम, मैं इस हीरे को पाने के लिए बहुत भाग्यशाली हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप अपना वादा निभाएंगे और टीना राजकुमारी से मेरी शादी करवाएंगे।
मैं सोच भी नहीं सकता था कि एक भेड़िया भी इस हीरे को खोज सकता है। क्या मैं इस भेड़िए के साथ अपनी सबसे सुंदर बेटी की शादी करवा दूं? वह जीवन भर दुखी रहेगी। लेकिन मैंने पूरे राज्य में वादा किया है, मैं अपना वादा कैसे तोड़ सकता हूँ? अंत में राजा को अपना वादा निभाना पड़ा। वह भेड़िए के साथ सुंदर राजकुमारी की शादी करवाने के लिए तैयार हो गया। टीना राजकुमारी एक भेड़िए से शादी करने की खबर तुरंत पूरे राज्य में फैल गई। हर कोई इस बारे में बात कर रहा था और उन्होंने इसका मजाक भी उड़ाया। क्या तुम्हें पता है, टीना राजकुमारी एक भेड़िए से शादी करने जा रही है। हमें इस ताजा खबर को इस महल से बाहर फैलाना है। अरे टीना राजकुमारी को एक भेड़िए से शादी करनी होगी। एक भेड़िए की दुल्हन। बेचारी सुंदर राजकुमारी। अफवाह टीना के कानों तक पहुंची। अब उसके पास इस बारे में राजा से बात करने के अलावा कोई और रास्ता नहीं था। टीना, मुझे आशा है कि तुम समझ सकोगी। इन सभी बातों के साथ एक राजा का वादा था और मैं अपना वादा नहीं तोड़ सकता। तुम्हें उस भेड़िए से शादी करनी होगी जिसके पास हीरा है। टीना उस सच्चाई से पूरी तरह से सदमे में थी जिसे बदला नहीं जा सकता था। वह बेहद नाराजगी महसूस कर रही थी और धीरे धीरे उदासी और अकेलेपन में डूब रही थी। सभी ने मुझसे मुंह मोड़ लिया है। मैं इस दुनिया की सबसे दुर्भाग्यशाली व्यक्ति हूँ। जब उसकी बहनों की शादी होने वाली थी तो टीना ने महल से भागने का फैसला किया। वह जंगल के अंदर छिप गई और उसने खुद के रहने के लिए लकड़ी का घर बनाया। उसने जंगली फल खाए, भूख मिटाने के लिए धारा से ठंडा पानी पिया। उसने सीखना शुरू कर दिया कि खुद की देखभाल कैसे करे और दैनिक कार्यों को कैसे करे। लेकिन वह हमेशा अकेला और उदास महसूस करती थी क्योंकि उसकी कहानी सुनने के लिए और भावनाओं को साझा करने के लिए उसके पास कोई नहीं था। एक दिन जब टीना पानी ले जा रही थी, उसने अचानक एक चट्टान पर कदम रखा तो वह फिसल गई और तेजी से बहती नदी में गिर गई। राजकुमारी को तैरना नहीं आता था। उसने कोशिश की लेकिन ये केवल उसे थका रहा था और पानी में खींच रहा था। टीना डूबने वाली थी, तभी बदसूरत भेड़िया दिखाई दिया। उसने जल्दी से पानी में छलांग मार दी। भेड़िए की सारी ताकत से उसने राजकुमारी को धीरे धीरे बाहर से खींच लिया। सौभाग्य से वे दोनों सुरक्षित थे। जब टीना बाहर आई तो वह वास्तव में थक गई थी। जब वह एक राजकुमारी थी तो उसने कभी भी खतरे का सामना नहीं किया था। भेड़िया उसके पास खड़ा था। उसने सावधानी से उससे पूछा, क्या तुम ठीक हो? तुम वो भेड़िया हो जिसने मुझे कंगन वापस खोजने में मदद की? हाँ, मैं ही हूँ। इस बार टीना अब बदसूरत भेड़िए से नहीं डरती थी। वह जंगल के बीच में भेड़िए के साथ आग सेकने बैठ गई। शुक्रिया मेरे बहादुर दोस्त, पिछली बार मैं इतनी डर गई थी, मैं भाग गई थी। मुझे सच में खेद है। मैंने कितनी बार आपसे पीछा छुड़ाया, तब भी आप मेरी मदद क्यों करते हैं? क्योंकि आप अभी युवा हैं, आपके पास अभी राजा है, आपकी बहनें और आपका परिवार है। खुशहाल जीवन आपके आगे इंतजार कर रहा है। आपको जीने की जरूरत है। नहीं, मैं इस दुनिया की सबसे अयोग्य व्यक्ति हूँ। तुम मुझे बता सकती हो, मैं यहाँ सुनने के लिए हूँ। टीना ने भेड़िए को अपनी दुख भरी खबर सुनाई। जब से वह एक बच्ची थी और माँ मर गई थी। कहानी के अनुसार उसे एक भेड़िए से शादी करनी थी जिसे उसने कभी नहीं देखा था। मुझे सुनने के लिए धन्यवाद। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। यदि आप सहमत हो तो अब से मैं आपको सुनने के लिए और आपका दोस्त बनने के लिए यहाँ आऊँगा। टीना ने खुशी से सिर हिलाया और हाथ मिलाया। दोनों खुशी से मुस्कुराए। उस पल से भेड़िया टीना का करीबी दोस्त बन गया। हर दिन वह हमेशा टीना से मिलने के लिए नए स्थान पर आता। उसने भी उसकी काम करने में मदद की। वह एक साथ बात करते थे, एक साथ मुस्कुराते थे और एक दूसरे को उन चीजों के बारे में साझा करते थे जो वह हर रोज अनुभव करते थे। टीना को धीरे धीरे दयालु और मजाकिया भेड़िए से प्यार हो गया, लेकिन उसने कबूल करने की हिम्मत नहीं की। मेरे साथ ये क्या हो रहा है? मैं एक भेड़िए से कैसे प्यार कर सकती हूँ? हालांकि ये बिल्कुल इंसान जैसा दिखता है। ये मुश्किल है। एक दिन पहले तक टीना उस जगह पर भेड़िए की प्रतीक्षा कर रही थी
जहाँ वह मिलते थे। हालांकि वह लंबे समय से उसे कहीं देखे बिना इंतजार कर रही थी। ये अजीब है, भेड़िए को कभी देर नहीं हुई। उसे क्या हुआ? मुझे उसे खोजने के लिए नदी के तट पर जाना होगा। टीना नदी के तट पर पहुंची। उसने नदी के किनारे पर पड़े हुए भेड़िए को पाया। वह अपनी पीड़ा में था और वह मुश्किल से सांस ले रहा था। मेरी राजकुमारी, मैं गायब होने वाला हूँ। भेड़िए का जीवन काल हमेशा छोटा होता है। मैं हाल ही में आपके साथ रहा हूँ। ये मेरे जीवन का सबसे खूबसूरत समय है। चिंता मत करो भेड़िए, मैं किसी को तुम्हारी मदद के लिए ढूंढती हूँ। तुम मर नहीं सकते। ये बेकार है, मेरे पास ज्यादा समय नहीं बचा है। दूर जाने से पहले मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। भेड़िए, मैं सच में तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन मैं अभी भी समझ नहीं पाई क्योंकि मैं एक इंसान हूँ और एक भेड़िए से प्यार करती हूँ। मैंने बस इसे अंदर ही अंदर दबाए रखा। तुमसे ये कहने की हिम्मत नहीं हुई। मुझे इन शब्दों को सुनकर खुशी हुई। टीना, शुक्रिया और अलविदा। टीना ने उदास होकर भेड़िया का माथा चूमा। चमत्कार हुआ, भेड़िया गायब हो गया। उसकी आंखों के सामने केवल एक सुंदर आदमी था। प्यारी टीना, मैं ब्रैडन हूँ, तुम्हारा पड़ोसी राज्य का राजकुमार। मुझे एक चुड़ैल ने शराब दिया था और उसने मुझे एक बदसूरत भेड़िए में बदल दिया था। एक भेड़िए के जीवन चक्र में मुझे एक लड़की मिली है जो मेरे दिल से प्यार करती है। आखिरी मिनट में ये तुम ही थी जिसने मुझे अभिशाप से बचाया। टीना, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? हाँ ब्रैडन, मैं करूँगी। हालांकि मेरे पिता ने मेरी शादी दूसरे भेड़िए से करने के लिए सहमति जताई है। तुम वही हो जिसने मेरा हीरा खोजा? वह मैं ही था टीना। अब क्या हम तुम्हारे महल में वापस जा सकते हैं? ये पता चला कि ब्रैडन ने महल से भाग जाने के बाद टीना की रक्षा की थी। टीना ने आखिरकार सब कुछ समझ लिया और ब्रैडन के साथ रहने के लिए वह वास्तव में खुश थी। वह राजा को प्रस्तुत करने के लिए एक साथ महल में वापस चले गए। राजा वास्तव में अपने दूल्हे से संतुष्ट था। ब्रैडन और टीना की शादी उसके बाद सही सलामत थी। हर कोई युवा जोड़े को आशीर्वाद देने के लिए वहाँ मौजूद था। उसके बाद वे ब्रैडन के राज्य में वापस चले गए और शांति से उस राज्य पर शासन किया। वे हमेशा खुशी से रहते थे।